ये प्रॉपर्टीज इन मैसूर। ये मैसूर में हम कौम के मोहल्ले में एक 30/6 भी 36/60 वेस्ट फेसिंग एक आर्किटेक्चर प्लान के साथ तो बड़ा अच्छा घर बना के हैं। ये सेल कर रहे हैं। ये टोटली 40 स्क्वायर मकान है। ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है अंदर। मैं अभी नीचे जाके वीडियो करता हूँ, पूरा वीडियो देखो, मालूम होता आपको। ये 2 कार पार्किंग की जगह है। ये पोर्टिको, एक इनोवा एक आल्टो खड़ा सकते हैं, ऐसा स्पेस दिख कहीं। यहाँ पर हमेशा कावेरी का पानी आता है और इसके साथ ये जो संप है 12,000 लीटर का संप है ये, और इसमें सबमर्सिबल पंप भी डाल के हैं। वो पानी में डिपो के रहता, उसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती बाहर के वास्ते, और एक बोरवेल भी एक्स्ट्रा डाल के हैं। ये जो है लिविंग है, टीवी कैबिनेट, और जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं पूरे टीकवुड में ही डाल के हैं। और सोफ़ा यहाँ रखते हैं, और सोफ़ा रखने के बाद सोफ़े के पीछे जो लाइटिंग है बड़ी अच्छी दिखती है। लिविंग हमारे पास ऐसा कंस्ट्रक्शन भी कर को देने का है। अगर मैसूर में कहीं भी ऐसे मकानात तामीर करना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
ये जो भी डील करते हैं, ये जितना भी फर्निश्ड है कंप्लीट इसके साथ ही डील करते हैं। इसका जो दाम है वो 3 CR बता रहे हैं, 3 करोड़ बता रहे हैं। और ये 40 स्क्वायर का मकान है। ये डाइनिंग हॉल है, ये रहा लिविंग, और ये रहा डाइनिंग। और जितने भी नल डाल के हैं पूरा जागवार फिटिंग के हैं। और ये रहा गार्डन। ये जो फॉल्स है डाइनिंग से ओपन दिख रहा है। ये जितना भी ग्रास दिख रहा है ये पूरा नेचुरल है। ये आर्टिफिशियल कुछ नहीं, पूरा नेचुरल है। और दिन के वक्त यहाँ से पूरा जितना भी सनशाइन है डायरेक्टली पड़ती है। इधर पूरा ओपन एरिया है क्योंकि घर के अंदर ऑक्सीजन आनंद बोल के ऐसा करके हैं सिया। और यहाँ पे एक ड्राई गार्डन है। यहाँ ये आर्टिफिशियल ग्रास है। ये एक कॉमन टॉयलेट है।
ये कंप्लीट टीक वुड में बना के ही है। ये डाइनिंग से एंटर हुए तो ये किचन कम डाइनिंग। किचन कम डाइनिंग। यहाँ एक अलमीरा है और नीचे बच्चों के लिए ये एक टेबल डाल के हैं। 2 या 3 बच्चे बैठ के यहाँ पर नाश्ता या खाना खा सकते हैं। ये जो बक्सा है इसके अंदर फ्रिज रख सकते हैं। फ्रिज रखने के लिए बनाई है। ये एक स्टोर रूम। ये एक स्टोर रूम अच्छा बड़ा सा है। फिर से किचन की तरफ आ रहा हूँ। मॉड्यूलर किचन बहुत अच्छा बना के हैं किचन। ये 36x60 है इसका डायमेंशन, 36x60। और इसका जो बिल्ट एरिया है वो 40 स्क्वायर है। और इसका रास्ते का अप्रोच है वो 40 फीट का रास्ता है। ऐसे बॉक्स बना के बीच में एक ग्लास डाल के हैं। यहाँ पर एक सिंक है। चिमनी भी है इसमें, ऑटोमेटिक चिमनी।
ये एक कॉर्नर है। और ये किचन में भी एक फॉल सीलिंग का काम करके हैं, बहुत बढ़िया करके हैं। यहाँ पर जो भी ज़्यादा गंदे हो गए रहते हैं ना, इसे प्लेट्स वगैरह वॉश करने के लिए यहाँ पर एक सिंक देकर हैं, तो यहाँ पर वॉश कर सकते हैं। और ये जो धोए हुए प्लेट्स हैं यहाँ पर ऊपर उठा के सुखा के रख सकते हैं। और जितना भी डाल के हैं, टिकुट डाल के हैं, सागवान की लकड़ी डाल के हैं। यूटिलिटी और कंप्लीट ग्रिल कवर करके हैं। और हर जगह पे 6-7 कैमरे यहाँ पर ये करके फिट करके नहीं है। इसका जो वायर दिखाई दे रही है वो कैमरे की है वहाँ। और ये वॉशिंग मशीन के लिए एक नल है। और जो भी बाहर से काम वाली बाई आती है उसको यहाँ से एंटर होने के लिए एक गेट डाल के हैं। अभी फिर से मैं लिविंग की तरफ जा रहा हूँ। काम की नज़ाकत बहुत अच्छी है यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर में ये एक बेडरूम है। ये एक बेडरूम है। ये जो मकान है 40 स्क्वायर का है, 40 स्क्वायर का मकान है ये। और ये फर्निश्ड हाउस है। और जितना भी फर्निश्ड है उसमें कुछ भी लेने का नहीं है, जितना भी है वो छोड़ के जाएंगे वो। फॉल सीलिंग। और जितने भी फैंसी फिटिंग्स हैं सारे के सारे, ये जो ऊपर पट्टी जो दिखाई दे रही है ये स्क्रीन के लिए जो रॉड्स मारते हैं ना वो नहीं दिखाई देना बोल के ये पट्टी डाल के हैं। ये वार्डरोब और इसमें स्लाइडिंग डोर डाल के हैं। ये देखो स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर डाल के हैं। और ये जो ड्रेसिंग करने का मिरर है ये इसको भी सेपरेट हटा सकते हैं। डोर सेपरेट हटा सकते हैं, इसको भी सेपरेट हटा सकते हैं। और नीचे जितने भी मेकअप के सामान रखते हैं वो सब यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ भी टीवी कैबिनेट है। और ये फिक्सिंग कॉट है, ये भी इसके साथ भी दे रहे हूँ। और ये अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम।
अटैच बाथरूम ये बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है। और ये भी जो है कमोड जागवार डाल के हैं। ये बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में जाने वाला हूँ। अभी मैं इन सीढ़ियों से एंटर हुआ हूँ। ये ऊपर भी एक लिविंग आते हैं। ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये एक बेडरूम है, उसके लेफ्ट में जो दिख रहा है वो एक बेडरूम है, और ये एक बेडरूम है। टोटल 5 बेडरूम्स हैं। और एक तो बहुत बड़ा हॉल है ऊपर, वो गुफ्तगू करने रख लिए हैं। गुफ्तगू मतलब बैठ के सलाह मशवरा करते ना, एक दूसरे से बातचीत करते ना, वो ये कमरा भी है, वो मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा। ये देखो ऊपर से गार्डन ऐसा अच्छा लग रहा है। और ऊपर पूरा कंप्लीट ग्लास डाल के हैं। अभी मैं एक कमरे में एंटर हो रहा हूँ। नीचे एक कमरा आपको दिखा चुका हूँ। अभी मैं दूसरा कमरा वीडियो कवर कर रहा हूँ। देखिए ये भी फर्निश्ड है और इसमें भी एक कॉट है। नीचे जो दिखा था उसमें भी कॉट था, इसमें भी कॉट है। इसको भी फॉल सीलिंग किया गया है। और जितने भी डोर्स हैं पूरे सागवान के हैं। यहाँ भी एक टीवी कैबिनेट है और ये भी मास्टर बेडरूम है। ये जो है ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम, और ये ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग के लिए मिरर, और ये वार्डरोब। ये वार्डरोब जो है स्लाइडिंग है।
ये स्लाइडिंग डोर्स हैं और ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर बैठ के कुछ भी मेकअप वगैरह करके रेस्ट लेने के लिए। और इसका एक अटैच बाथरूम है। वॉश बेसिन, सुमानी, जागवार, ये भी जागवार है। अटैच बाथरूम भी बहुत सारे, बहुत अच्छे बना के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। जॉगर फिटिंग, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करके हैं और अच्छा नज़ाकत का काम भी होके हैं। 3 CR बता रहे हैं। और ये जो है 40 स्क्वायर है, 40 चदर का मकान है ये। नीचे एक मास्टर बेडरूम थी, ये ऊपर एक मास्टर बेडरूम है। ये भी सागवान की लकड़ी है। ये भी एक मास्टर बेडरूम ही है। और माशाल्लाह जितने भी बेडरूम्स हैं अच्छे से काफ़ी बड़े हैं, एक से एक बढ़िया हैं। इन्होंने ये जगह को ऐसे यूटिलाइज किया है, ये समझ में ही नहीं आता कहाँ से जगह इतनी एडजस्ट करके हैं बोल के। ये जो है टीवी कैबिनेट, अभी तक 3 बेडरूम दिखाया हूँ, तीनों में भी कॉट है, कॉट के साथ ही है। ये देखो इसको बालकनी भी है, इस बेडरूम को बालकनी भी है। और यहाँ ऊपर से देखें तो ये बालकनी है और इसको टफन गिलास डाल के हैं। ये नेचुरल गार्डन है। अगर किसी को मकान ऐसा बनाना है मैसूर में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फिर से बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ हूँ। ये जो है ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम। और सामने जितना भी दिख रहा है पूरा ये आईना है, आईना है। ड्रेसिंग टेबल, अटैच बाथरूम, देखो
इसको भी फॉल सीलिंग का काम किया गया है। बाथरूम में भी फॉल सीलिंग का काम किया है। वेस्टर्न टॉयलेट, ये भी जागवार का ही है। ये भी जागवार है। वॉश बेसिन, ये किंग साइज बेडरूम है। ये 4th बेडरूम जो है किंग साइज बेडरूम है, सबसे बड़ी है। ये टीवी कैबिनेट है। और ये एक ऑफिस है। ऑफिसर जो भी है यहाँ बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पर फाइलें, बुकें वगैरह रख सकते हैं। और उजाला भी बहुत अच्छा आता है यहाँ से। देखिए यहाँ बैठ के पीछे मुड़ के देखेंगे तो वहाँ पर जो फाउंटेन है वो भी दिखाई देता है और गार्डन भी अच्छी तरह से दिखाई देता है। होम ऑफिस, यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रख सकते हैं। यह मकान का डायमेंशन है, प्लॉट डायमेंशन है 36/60। ये जो है ड्रेसिंग रूम है। किंग साइज बेडरूम में यह ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग टेबल, दोनों तरफ मिरर डाल के हैं, आईना डाल के हैं। ये जो है वार्डरोब्स, ये रहा किंग साइज बेडरूम। और इसके जो फ्लोरिंग है वुडन फ्लोरिंग करके हैं। और इस बेडरूम का अटैच बाथरूम।
वॉश बेसिन, सुमानी, जागवार, हर बाथरूम को एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे। जागवार, ये जो है सीक्रेट टेरेस गार्डन, सीक्रेट टेरेस गार्डन है ये। टेराकोटा टाइल्स डाल के हैं इसको भी। देखो यहाँ पर कोई भी आए तो मालूम नहीं होगा कि कहाँ गए, बल्कि खिड़की जैसा लगता है, खिड़की जैसा लगता है। ये जो है इलेक्ट्रिक मीटर्स है ना, इलेक्ट्रिक मीटर्स स्विचेस वगैरह इसके अंदर है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर सब कुछ है। देखो इसका डीपी वगैरह सब अंदर है। ये भी एक टेरेस गार्डन है। इसको टफन गिलास डाल के हैं। अभी मैं सेकंड फ्लोर जा रहा हूँ। ऊपर ये जो झूमर दिख रहा है, ये झूमर के ऊपर जो भी दिख रहा है ये पिरामिड ग्लास डाल के हैं, तो वहाँ से उजाला हमेशा नीचे आते रहता है। दिन में लाइट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी इन सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ के आया। इसके ऊपर जो है ग्लास फिटिंग है। ये ग्लास से रोशनी हमेशा घर में अच्छी आती है। ये डबल हिट आरसीसी है। ये नीचे के जो 3 बेडरूम्स हैं ऊपर से खर्च के यहाँ से बात कर सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ बैठ के कुछ भी सलाह मशवरा कर सकते हैं।
शेर व शायरी कुछ भी कर सकते हैं। जब ईद बारात में दोस्त अहबाब जो यहाँ पर मकान में आते हैं तो सभी मिलके यहाँ पर बैठ के कुछ भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इसलिए ये सोच के लिविंग बना के हैं। अगर ये चाहे तो ड्रेसिंग रूम भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ओपन रखे हैं क्योंकि रिश्तेदार अगर ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो यहाँ पर इतने लोग बैठ के फिर भी जगह बस ना आई तो यहाँ पर और काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ गई तो टेरेस गार्डन है यहाँ पे। अभी जो देख रहे हैं ना टेरेस गार्डन, अब मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी इसका अटैच बाथरूम है वो दिखा दूंगा। वेस्टर्न टॉयलेट ही है बहुत जगह पर। वॉश बेसिन, जागोर फिटिंग, ये जो बाहर दिख रहा है ये टेरेस गार्डन, ये अंदर से ऐसे ग्लास में ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो उस तरफ भी बैठ सकते हैं। और यहाँ भी टेरेस गार्डन में बहुत काफ़ी जगह है यहाँ पे। जो अंदर की तरफ लोग बैठते हैं ये बाहर से भी दिखाई देते हैं। अगर स्क्रीन डालेंगे तो नहीं दिखा देंगे। अभी मैं इसके ऊपर जाके देखूंगा।
अभी मैं ऊपर सबसे टॉप टेरेस पे आके हूँ। ये जो है सोलर वाटर हीटर डाल के हैं। इस इलाके में ग्रीनरी भी अच्छी है, तो इसलिए इधर शहर बहुत बड़ा है। इधर जो शहर के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों बोले तो इधर पेड़ ही पेड़ हैं। ये जो पिरामिड है, इसका दिन दिन तमाम इसका उजाला अच्छा पड़ेगा लिविंग के अंदर। सिंटेक्स वाटर टैंक, 3 टैंक बिठा के हैं।